एक कस्टमर था, पेट्रोल पंप में काम करता था और उसके अकाउंट में ना 2 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। अब समझिए 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में कहीं से आए, उसे ये नहीं पता किसके पैसे हैं, और सेम डे उसके घर के एड्रेस पे 2 लोग आते हैं और 2 लोग आकर के ये कहते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में हमारा पैसा ट्रांसफर हो गया है, तो आप उस पैसे को निकाल के हमें दे दीजिए, आपको कुछ रखना है तो आप उसमें से रख लीजिएगा। अब ये भाई साहब सीधा साधा, इसने बैंक से जाके कैश विड्रॉ करके और 1,98,000 रुपया उन्हें दे दिया। उनमें बात हुई कि ठीक है 2,000 आप रख लेना, बाकी पैसा मुझे दे देना। इसने विड्रॉ करके दे दिए, इसने बैंक में बताया नहीं हमें। अब क्या हुआ कि एक तरह का फ्रॉड होता है। मान लीजिए कि किसी ने फ्रॉड किया और उस फ्रॉड के पैसे को किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। अब देखिए वो जो लोग इसके घर पे आए थे वो इसको जानते होंगे भली भांति, तभी वो पैसा ट्रांसफर होने के बाद डायरेक्ट इसके पास आए, इसे बताया और इसके पास से कैश विड्रॉ करके ले गए। अब क्या हुआ कि ये बेचारा तो फंस गया। हमें ऊपर से मेल आया और इसका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। कोई ना कोई कंप्लेन तो किया होगा जिसके अकाउंट से फ्रॉड हुआ होगा और जिसका पैसा इसमें क्रेडिट हुआ, तो लिंक को देख करके इसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब ये भागता भागता ब्रांच आया कि सर मेरे अकाउंट में ना मेरी सैलरी आई है वो भी फ्रीज है, 18-20 हजार रुपया वो फंसा हुआ है, तो उसको ठीक कर दीजिए। मैं जब पूछा, फिर मैं इसके एड्रेस पे गया। हमें क्या वेरीफाई करना होता है कि इस तरह का केसेस होता है, तो फिर ईडीडी करके ड्यू डिलीजेंस वगैरह करके रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता है कि कस्टमर जेन्युइन है या क्या काम कर रहा है, कहाँ रहता है, ताकि आज के डेट में जितने फ्रॉड बढ़ गए हैं ना उसको कम किया जा सके। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने ये सब बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो फ्रेंड्स आज के डेट में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, तो इन सभी चीजों से प्लीज बचिएगा और लोगों को जागरूक भी करिएगा ताकि इस तरह का फ्रॉड में ना पड़े। ज्यादातर सीधे साधे लोग को मैं देख रहा हूं कि वो फंस जा रहे हैं। अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। तो प्लीज बी सेफ, बी अवेयर। बाय बाय।